मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मेरे परम मित्र और बहुत पुराने दोस्त श्री नंदन जी से। और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं आज यहाँ पे उनके पैतृक गांव गढ़वाड़ी में आया हुआ हूँ, जो कि कोटद्वार होते हुए नियरेस्ट बाज़ार सर कौन सा? सतपुली। हाँ, सतपुली है। वहाँ से उतर के हम लोग यहाँ नियर बाई सड़क पास से गुज़रती है। और ये वहीं का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा यह गांव। और ये बिल्कुल इसकी तलहटी से थोड़े ऊपर, जहाँ नीचे नदियाँ बहती हैं उससे थोड़े ऊपर ये गांव स्थित है। ये गांव लगभग 20-25 घरों का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पहाड़ियों में ऐसी होती है, हर पहाड़ी पे उधर सामने देख रहे होंगे, हर पहाड़ी पे छोटे छोटे गांव हैं। ये सारे लगते तो हैं कि एक गांव है, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव जाने में कहीं आधा घंटा, कहीं 1 घंटा, कहीं 4-6 घंटे लगते हैं। देखने से बिल्कुल पास प्रतीत होते हैं, लेकिन इतनी विकट रास्तों से होकर वहाँ गुज़रना पड़ता है। वो यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, इनके ही वश की बात है कि इस पे दिन में 1-2 बार किसी काम से नीचे उतरना और चढ़ना कर पाते हैं। और हम जैसे समतल क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा दुरूह रास्ते हैं और यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, काफ़ी थकावट भरा होता है। तो आइए और ज़्यादा हम समझते हैं नंदन जी से। वो यहाँ के बारे में बताएं, प्लीज़ बताइए कुछ ठीक है, यहाँ के बारे में। धन्यवाद। उत्तराखंड के बारे में क्या है, उत्तराखंड के बारे में सभी को पता है कि यहाँ पर कितना मौसम कितना सुहाना होता है। और पहाड़ियों के बीच में छोटे छोटे गांव होते हैं, कहीं 15 गांव, कहीं 20 गांव, कहीं 25 गांव। तो उन रास्तों में से गुजरना होता है। पगडंडी होती है, जी जी जी। पगडंडियों से गुजरना होता है। धीरे 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 आदमी उसमें दौड़ भी नहीं सकता, धीरे धीरे चलना पड़ता है। कहीं पीछे खाई है, कहीं रास्ते हैं, कहीं झाड़ी है। और यहाँ पर जो जानवर हैं, जैसे बाघ हो गए, जी जी। हिरन हो गए, जंगली जानवर बहुत है यहाँ पे। जी 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 जी। और मौसम इतना अच्छा होता है, कोई भी आएगा तो इतना अच्छा लगेगा चारों तरफ देखने से। हाँ भाई हाँ। दूसरी बात है, यहाँ का मेन है कि वातावरण। वातावरण हाँ, आपको बिल्कुल कहीं भी शुद्ध है। वातावरण शुद्ध मिलेगा बिल्कुल। हर तरफ पेड़ पौधे से घिरा हुआ है, पहाड़ियों और से, पानी ऐसा है, पानी के झरने से घिरा हाँ, हुआ है। दूध ना पिए, दूध के बदले पानी पी ले, वो क्या बात अच्छा है, है। क्योंकि इतनी पहाड़ियों से और जड़ी बूटियों का पानी है। पेड़ पौधों से वो होके आता है कि उसमें बहुत अच्छे औषधीय गुण भी मौजूद रहते हैं। और मैं बता दूं, हम लोग यहाँ ये टेरेस पे खड़े हैं, छत पे, इस घर का एक मंजिला घर की छत पे। और ये देखिए, इसका पिछला हिस्सा जो है ज़मीन के पैरेलल है, और अगला हिस्सा 1 मंजिला क्या 2 मंजिला के बाद, पहले सीढ़ी 1 मंजिला चढ़िए फिर एक पे फ्लोर है। तो यहाँ घर ऐसे होते हैं कि जो अगर पहाड़ से सट के बना है तो छत तो समझिए लगता है कि ज़मीन के बराबर में है, और आगे की तरफ एक ही मंजिला होते हुए 2 मंजिले की ऊंचाई होती है। और इससे देखिए जो आगे दूसरे घर हैं, जैसे लगता है कि एक एक स्टेयर नीचे, जैसे कि वो लगता है कि काफ़ी इससे नीचे हैं, 1 तल या 2 तल। सामने कुछ दूर आपको यहाँ पे खेत दिखाई दे रहे होंगे, जो कि सीढ़ीदार होते हैं, कुछ ऊंचे हो रहेंगे खेत, फिर उससे नीचे दूसरे खेत। और यहाँ के कुछ जानवरों के बारे में बताएं। जैसे ये पीछे है, जस्ट आपके घर के पीछे आप ये खड़ी पहाड़ी है और झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ कौन कौन से जंगली जानवर पाए जाते हैं? नंदन जी प्लीज़ हाँ, बताइए। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो है चीता, बाघ, जी जी हिरन, जी जी। भालू। क्या वो यहाँ की घाटियों जैसे इस घर के आसपास भी दिख जाते हैं हाँ क्या? हाँ, आसपास भी दिख जाते हैं। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। दिखाई देते हैं। कभी जी कभी जी। होते हैं कि घर के पीछे आ जाते हैं। हाँ और हाँ। खासकर जैसे चीता वगैरह है, तो ये लोग जो है रात को ही निकलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तब जैसे जैसे अंधेरा होगा, जैसे शाम को 6 साढ़े 6 के बाद वो धीरे 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 वो गांव के नज़दीक आते हैं। जी हाँ, अच्छा अच्छा। इसलिए कि वो जैसे किसी के गाय है, किसी की बकरी है, उसको खाने ओ, के लिए। पशुओं पे अटैक हाँ, करने पशुओं पे, के लिए। इंसान पे नहीं करते वो कभी। इंसानों पे नहीं इंसान पे करते। कभी नहीं करते, अच्छा अच्छा। सिर्फ जानवरों पे। ये बहुत अच्छा आपने बताया। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो तकरीबन आपके गांव कम से कम 3 किलोमीटर 3 पैदल आते किलोमीटर हैं, पैदल है। तब यहाँ हम लोग पहुँच पहुँचे पाए हैं। थे। और ऐसे ही यही दिनचर्या है यहाँ पे, कोई बाइक नहीं, कोई नहीं नहीं, मोटरसाइकिल कोई नहीं, पैदल पैदल आना। ही एकमात्र आने का सहारा है। और जैसा कि इन 3 किलोमीटर चढ़ने में मैंने देखा कि झाड़ियों के बीच से, जंगलों के बीच से, और इस 3 किलोमीटर में सबसे जो ख़ास बात मैंने देखा था, हम दोनों यहाँ आ रहे थे और सिर्फ एक आदमी इधर से जाता हुआ, नज़र आया। वो भी युवा बच्ची थी, हाँ हाँ, जो तकरीबन 15-16 साल की रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप शायद इसी गांव के थे, आपके नमस्ते भी बोली थी। हाँ तो जैसे हम जैसों के लिए काफ़ी डरावना भरा, क्योंकि ये हाँ तो
दुर्गम पहाड़ियों के बगल से गुजर जा रहा है, तो मेरे लिए तो खास ही डरावना होता, डरावना इन सेंस में कि कहीं से कोई जानवर ना आ जाए। लेकिन मैंने देखा एक बच्ची गई और 3 किलोमीटर आने में कोई और दूसरा नहीं भी मिला, आने जाने अकेले ही वाला होके नहीं जाएगा। दिखे। तो ये यहाँ पे काफ़ी रोमांच भरा ही ज़िंदगी कहा जाए। पहाड़ियों पे ये जो छोटे छोटे जो सफ़ेद जो इमारत दिख रहे हैं कुछ, गाँव वो लगता तो है कि बिल्कुल आसपास हैं, लेकिन उनमें दूरियां एक दूसरे से गांव में कहीं 2 घंटे, आधे घंटे, 3 3 घंटे तक के सफ़र करना पड़ रहा है। तो मैं अपना अब अनुभूति बताऊं, यहाँ मैं कल दोपहर बाद पहुंचा और इतना अच्छा प्रतीत हो रहा है जैसा ये सपनों के बीच आने जैसा है। चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच घाटियों में ये घर स्थित है। और यहाँ की व्यवस्था चूँकि उतनी आसान भी नहीं है, सारी व्यवस्था यहाँ खाने पीने से लेके जो भी सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ व्यवस्थित करनी पड़ती हैं। और कठिन जीवन है, आसान नहीं है। इसी इसी कठिनता के कारण यहाँ पे हर एक घर से अक्सर लोग चूँकि विकास का दौर है तो अपने लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए शहरों में पलायन कर गए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग, घर के कुछ मेंबर ही रह के यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, और वो लोग छुट्टियों में, त्योहारों में, शादी ब्याह में यहाँ आकर फिर सामूहिक रूप से वो जो भी प्रोग्राम होता है उसमें भाग लेते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही सुखद रहा कि नंदन जी के सहयोग से और उनकी स्वीकृति से मैं कल शाम को यहाँ पहुँचा, और ये दिन मेरे लिए यादगार दिन होगा। और ख़ास तौर से नंदन जी से मिला, चाचा जी जो इनके पिताजी हैं, चाचा जी की उम्र 90 वर्ष है, और वो सारे अपनी दिनचर्या बड़ी आसानी से करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे ये बाज़ार जाते हैं 3 किलोमीटर पहाड़ियाँ चढ़ के। तो बड़ा अच्छा मेरे लिए संयोग था कि आज मैं यहाँ पहुँचा। मैं नंदन जी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपना समय यहाँ पे मुझे दिया। धन्यवाद।